हम्म। क्या है, हमारे चेहरे पर कुछ अलग सा फर्क नजर आ रहा है ना। मूछवा मुंडा दी है। एक कहावत है ना, कुछ बड़ा अचीव करने के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। तो सोचा पूरी तरह रावी किशन भैया जैसे मूछ बनाने के लिए 2 कदम पीछे हट लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है चुनागली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो हिरन प्रेमियों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हो सकता है जो हमारे कोरियन कल्चर में दिलचस्पी रखते हैं और खास करके भविष्य में कोरिया आने का प्लान बना रहे हैं। और उन लोगों के लिए तो अति महत्वपूर्ण है जो किसी कोरियन लोगों से, चाहे लड़का हो लड़की हो या फिर काम के सिलसिले में हो, उनसे रिश्ता निभा रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि भारत और कोरिया दोनों देशों के कल्चर डिफरेंस की वजह से कई बार ऐसा होता है कि लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना रहती है। जैसे कि एक देश में जो बातें आम है, हो सकता है दूसरे देश में वो बातें आम ना हो। तो आज के इस वीडियो में मैं अपने साथ हुए एक ऐसे व्यक्तिगत अनुभव बताने वाला हूं कि मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस हरकत पर आया था। और अगर आप लोग किसी कोरिया बंदे से रिश्ता निभा रहे हो और खास करके कोरिया आने के भविष्य में सोच रहे हो, तो कोरिया में ऐसी हरकत सख्ती से बिल्कुल भी ना करें। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। देखो एक्चुअली क्या होता है कि मेरा नेचर गुस्से का नहीं है। मुझे आसानी से गुस्सा आता भी नहीं है, और अगर मुझे लोगों पे गुस्सा आ भी जाए ना तो मैं उसको व्यक्त करता नहीं हूं, क्योंकि मुझे किसी पे गुस्सा करना मुझे एक्चुअली अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन एक बार मेरे लाइफ में मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि मैंने उस बंदे को फोन पे इतना सुना है कि आज तक मैंने किसी को ना सुनाई। हुआ यूं कि मैं 1 साल से ये कोरिया का लाला यूट्यूब चैनल चला रहा हूं और मेरे इंस्टाग्राम भी है कोरिया का लाला दीवान ए हिरन। जिसने फॉलो नहीं किया है आगे फॉलो कर सकते हैं। तो पिछले साल तक क्या होता था ना कि मेरे को कई सारे डीएम आते थे। उनमें से मुझे कोरिया में रहने वाले भारतीय भी मिले और ज्यादातर लोग इंडिया में रहने वाले इंडिया के निवासी थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो इंडिया में रहते हैं लेकिन कोरिया आने का प्लान कर रहे हैं। तो इस तरह से एक बंदे ने मैसेज किया, उसने बोला कि आगे 3-4 दिन में मैं कोरिया आ रहा हूं, आपसे मिलना चाहता हूं। तो सोचा चलो ठीक है, मेरे को डीएम किया है, कोरिया में आ रहा है तो एक बार बंदे से मिल लेते हैं। तो उसने हमारे देश की राजधानी यानी कि राजधानी सियोल है, सियोल के वो जिस होटल में रुका हुआ था वहां पे मुझे बुलाया शाम को 7 बजे दारू पीने के लिए। लेकिन उस वक्त बात ये हुई थी कि वो कोरिया में नया नया आया था और वो कोरिया में रहने के लिए नहीं आया था, ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए आया हुआ था, इसलिए उसके पास कोरिया का कोई फोन नंबर नहीं था। लेकिन जैसे आप लोगों को पता है कि बिना फोन नंबर के भी इंटरनेट या वाईफाई के होने पर उसका फोन काम करता है। जाहिर सी बात है कि उसका व्हाट्सएप तो काम करता था, जो कि इंडियन लोग सारे यूज करते हैं। तो हमारी कॉल पे तो बात नहीं हो सकती क्योंकि उसके पास नंबर है ही नहीं, तो हम अक्सर व्हाट्सएप मैसेज पे या फिर व्हाट्सएप कॉल पर बात करते थे। तो मिलने के 2 दिन पहले की बात है कि उसने 7 बजे का टाइम रखा, मैंने हाँ बोल दिया। इस तरह से परसों 7 बजे का प्लान बन गया। और मुझे यह भी अच्छे से पता था कि उसके पास फोन करने के लिए कोई जरिया तो है नहीं क्योंकि उसके पास नंबर ही नहीं है। तो उसी दिन यानी कि जिस टाइम मिलने की बात हुई थी, हम कोरियन तो टाइम के पक्के हैं, तो देरी ना होने के लिए मैं 5:30 बजे अपने घर से निकल गया और उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज ड्रॉप कर दिया कि मैं अभी निकल रहा हूं, ताकि वो भी तैयार रहे। तो उसने पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं। और शाम को ठीक 7 बजे मैं उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पे हम दोनों की मिलने की बात हुई थी। और शायद आप लोग यहां तक सुनने के बाद अंदाजा लगा ही सकते हो कि मैं तो पहुंच गया, लेकिन उस बंदे का वहां पर कोई नामो निशान ही नहीं है। लेकिन एक्चुअली मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे इरिटेशन भी नहीं हुआ। तो देखो एक्चुअली मुझे भी पता है कि मैं भी इंडिया में रहा हूं, तो इंडिया के लोग थोड़े बहुत अपने, खास करके अगर दोस्त के रिश्ते हो तो थोड़े बहुत टाइम में 10 मिनट या फिर आधे घंटे की भी देरी चलती है। मुझे भी ये बात अच्छे से पता थी, तो सोचा चलो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, आधे घंटे में आ जाएगा, तब तक मैं इस स्ट्रीट का थोड़ा बहुत चक्कर मार लेता हूं। तो आधे घंटे तक स्ट्रीट का चक्कर मारता रहा और फिर आधा घंटा 40 मिनट में बदल गया और वो 40 मिनट फिर 1 घंटे में तब्दील हो गया। तो 1 घंटे तक भी मुझे कोई गुस्सा नहीं आया, क्योंकि जब मैं इंडिया में, खास करके नोएडा में या फिर वो दिल्ली में किसी दोस्त से मिलता ना, तो आपको पता होगा कि नोएडा से दिल्ली आने के बीच की सड़क के ट्रैफिक जाम इतने लगती है कि अगर मैं उसको 12 बजे बुलाऊं तो वो बंदा नोएडा से 11 बजे भी निकले ना तो उसको दिल्ली तक पहुंचने में 1 से 1.5 तक समय का बच जाता है। मुझे इस बात की आदत थी, इसलिए 1 घंटे तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो भी मुझे गुस्सा नहीं आया। मुझे लगा चलो ठीक है, मैक्सिमम 5 या 10 मिनट के बाद आ ही जाएगा।
और इस तरह से सोचते सोचते ना मेरा 1 घंटा 2 घंटे में तब्दील हो गया। जी हाँ, रात का टाइम था, जाहिर सी बात है सड़क पर काफी ठंडी थी और उस वक्त महीने का अंत चल रहा था और सभी बंदों के पास प्रॉब्लम यह होती है कि हम चाहे कितनी भी सैलरी ले लें, महीने के अंत में ना ये पूरी सैलरी खत्म हो जाती है। तो अपनी कम बची हुई सैलरी को लेकर मैं उसका वेट करने के लिए किसी महंगे कैफे में घुस गया, क्योंकि हमारे राजधानी सियोल में कोई भी चीज सस्ती है नहीं। तो वहां आधा घंटा बैठकर फिर उसका इंतजार करने लगा कि कभी ना कभी तो आएगा। तब मेरे मन में धैर्य की घड़ी टूट चुकी थी कि अगर 1 घंटे तक नहीं भी आया तो भी ठीक है, लेकिन 2 घंटे तक नहीं आ रहा है तो मैं इसको इग्नोर कर सकता हूं, लेकिन 2 घंटे तक उसकी कोई खबर नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, ना कोई फोन किया, कम से कम बता तो देता कि कहां है, काम आ गया, प्रॉब्लम आ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या करूं, मतलब यार सही में उसके कोई प्रॉब्लम है या फिर क्या है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था। और वो जगह भी मेरे घर से काफी दूर थी। तो इस तरह 2.5 घंटे हो चुके थे, यानी कि समय की घड़ी 7 बजे से 9:30 बजे हो चुके थे। तब मेरे फोन में एक अननोन नंबर से कॉल आता है। जाहिर सी बात है उसका फोन था, मैंने उठाया और कॉल उठाते ही उस तरफ से जो आवाज आई ना, वो सुनकर मेरे गुस्से का भंडा फूट गया। आप गैस करो उसने क्या बोला होगा। उसने ये बोला कि ओ भाई वेट कर रहे हो ना, चलो ठीक है मैं अभी निकलता हूं। मतलब अभी निकलता हूं, अभी आया हूं नहीं, अभी निकलता हूं। मतलब यह है कि हद हो गया कि एक बंदे को बाहर 2.5 घंटा वेट करवाता है, ना कोई खबर, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, और उसके 2.5 घंटे बाद एक अननोन नंबर से फोन करके बोलता है कि मैं अभी आया नहीं, अभी निकल रहा हूं। वैसे आपको पहले बता चुका हूं कि मेरा नेचर गुस्से का है नहीं, मतलब बंदा थोड़ी बहुत ऐसी बेहुदा हरकत भी पहन देना तो मुझे उस पर गुस्सा करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन उस वक्त मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया, इतना ज्यादा गुस्सा आया कि मेरे सामने, मेरे कान के सामने, आंखों के सामने मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसको फोन पे लाइफ में पहली बार इतना सुनाया कि यार एक दो गाली भी बकी होगी, यहां पे तो नहीं बोल सकता, येलो डॉलर की प्रॉब्लम आ जाती है। तो मतलब इतना सुनने के बाद पता है वो बंदा क्या बोलता है, अरे तो तुम्हारी गलती है ना कि वो तुम यहां पे क्या कर रहे थे, मतलब 2.5 घंटे से क्यों वेट कर रहे थे, मेरे को फोन कर लेते। मतलब यहां तक सुनने के बाद मेरा माथा जो होता है ना, मेरे माथे ने शायद काम करना ही बंद कर दिया। भाई जिस बंदे के पास कॉल करने के लिए नंबर ही नहीं है, और मैं जिस इंडियन नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे बार बार फोन लगाता जा रहा हूं 5 बार 10 बार उसने उठाया नहीं, शायद वाईफाई या फिर इंटरनेट की प्रॉब्लम थी। और फिर वो मेरे को अननोन नंबर से फोन करके बोल रहा है कि मैं 2.5 घंटे तक यहां क्या कर रहा था। वाह 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 वाह। देखो एक्चुअली क्या होता है कि मैं जानता हूं कि इंडिया में टाइम का वैल्यू कोरिया से थोड़ा अलग है, यानी कि टाइम की डेफिनेशन, खास करके जब दोस्तों की मिलने की बात होती है तो आप लोग थोड़ा अलग व्यवहार करते हैं और हमारे देश के लोग थोड़ा अलग व्यवहार करते हैं। मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन उस बंदे को यह बात समझनी चाहिए थी कि वो अभी इंडिया में नहीं है, कोरिया में है। कोरिया में किसी कोरियन बंदे से मिल रहा है, और कोरिया में चाहे दोस्त का मामला हो या फिर चाहे काम का मामला, हम लोग टाइम के पक्के होते हैं, हम दोस्त के टाइम का वैल्यू रखते हैं। और खास करके सबसे बड़ी बात, अगर इंडिया में भी वो ऐसे कोई हरकत पहल देता ना अपने किसी दोस्त के साथ या फिर किसी बंदे के साथ, किसी को सड़क पे 2.5 घंटे इंतजार करवा के फिर एक फोन करके बोला कि अब भी निकल रहा हूं, तो उसकी भी खैर नहीं होती। इंडिया में भी ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं होती भाई। तो मैं बस इस वीडियो के माध्यम से एक बात यह कहना चाहता हूं कि अब जब कोरिया में किसी से मिलने का प्लान बनाते हैं ना, तो कई बार लोग ये गलती करते हैं कि अपने देश के हिसाब से सोचकर, मतलब जैसे अगर 9 बजे मिलने का टाइम होते हैं ना, तो 9 बजे निकल आते हैं। मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कोरिया में कम से कम ऐसा मत करो यार। मतलब चलो ठीक है, इंडिया में ऐसा कर सकते हो, मुझे कोई परवाह नहीं है, मतलब कोई कहने वाला नहीं है, इंडिया का कल्चर ऐसा है, अच्छा है, मतलब मुझे कोई इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कोरिया में आ रहे हो, खास करके किसी कोरियन बंदे से मिल रहे हो ना, तो अगर 9 बजे का टाइम दिया है तो 9 बजे आपको उसी स्थान पर पहुंचना चाहिए। एटलीस्ट उस बंदे ने उसके 1 दिन पहले या फिर 2 घंटे पहले मैसेज करके ये ना बोला हो कि आज मेरे कुछ प्रॉब्लम आ गई है इसलिए मैं नहीं आ सकता। ऐसा नहीं चलता कि वो किसी बंदे को सड़क पे 1 घंटा 2 घंटा बेमतलब का इंतजार करवाओ। अगर ऐसे हरकत में दावे के साथ कह सकता हूं कि इंडिया में भी आजकल कोई करता ना, तो उसको उतनी अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरे इस वीडियो के माध्यम से एक जानकारी नई मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। सीख एको सबक सबको। जय साउथ कोरिया, जय हिंद।